समस्या सारी सरकारों में थी। जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी ये समस्या थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी थी। लेकिन उससे पहले जब हम पूर्व में खेती करते थे, जब हाथ से कटती थी हमारी धान, वो उसकी पूड़ी बनती थी, सूख जाती थी, और हम खुद, मैं अपने बाइला ट्रैक्टर से वो जीरी मैनुअल जड़वा के हाथों से मंडी में ले जाता था। यही जो सेलर वाले थे ये कहते थे डाला खोलने से पहले राणा जी रेट आपका पूरा का पूरा है, क्योंकि वो सूखी थी। अब वो समय था जब मैनुअल से काम होता था, लेकिन जब से कंबाइन आई, कंबाइन चारों कूणे खेत के कभी एक सरे नहीं होते, और चारों कूणे एकदम साथियों नहीं पकते। कोई पेड़ की छाया में, कोई किसी की छाया में, कोई नरम रह गया, कोई सूख गया। अब उसके साथ कंबाइन तो किसी छांट के नहीं काटेगी ना सकाएगी, वो तो एकदम काट के पैक कर देगी। अब पैक करेगी तो मंडी में जाएगी, मंडी में कहीं पेड़ के नीचे से कोई नरम दाना आया, अब वो सरकार का विजन क्या है? सरकार तो पूरा रेट देती है, जो भी आड़ती जिस सेलर को देगा वो सेलर वाला तो पैडी इसलिए खरीदेगा कि उसमें चावल निकालना है। गेहूं में समस्या नहीं है, ये गेहूं तो सीधी उसमें चली जाएगी गोदाम में, वो तो किसी तीसरी पार्टी पे नहीं जाएगी। धान एक ऐसी फसल है ये तीसरी पार्टी पे जाएगी, और उसमें चावल निकालने के लिए उसको देंगे। मंडी में जिस वजन से उसने खरीद ली, 1 क्विंटल खरीदी उदाहरण के तौर से, 67 किलो उसको चावल देना पड़ेगा, लगभग थोड़ा कम ज्यादा करके। अब 67 किलो 1 क्विंटल में से चावल निकलेगा। अब जो सेलर वाला जीरी ले गया, ऐसा तो नहीं है जाते ही चावल निकाल लेगा, उसको सुखाएगा। अगर वो ठीक उसमें नमी कम है तो उसका रेट, उसका वजन कम हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। अगर उसमें ज्यादा नमी है तो वो सूखेगी 14 मास्टर पे, 16 मास्टर पे, 17 मास्टर पे चावल निकलेगा। अब उतना मॉइस्चर करने के लिए तो उसको सुखानी तो पड़ेगी, नहीं चावल नहीं निकलेगा। अब जितनी नमी है वो सूखेगी, सूखन जो चली गई 1 क्विंटल में से 5 किलो चली गई, 2 किलो चली गई, 3 किलो चली गई, उस जो कमा हुआ है उसका धान, उसका चावल भी उसको देना पड़ेगा। इसलिए उसकी अपनी समस्या है राइस मिलर की। वो तो गवर्नमेंट का जो तोल के आ गया उसका बॉन्ड हो गया वो देने के लिए, अगर नहीं देगा जुर्माना लगेगा। अब वो कहता है अभी मैं नवी वाली धान खरीद के मेरे को नुकसान हो जाएगा, मैं इस